नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। मैं अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू कर रहा हूं और यहाँ पर मैं आप सबके साथ की फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को शेयर करूंगा। फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट करनी हो, सेविंग कैसे करें, बजटिंग टिप्स हो या सिर्फ बेसिक फाइनेंस का नॉलेज हो, मैं आपको सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। मेरा मकसद है आप सभी अपने फाइनेंशियल गोल्स को इजीली अचीव कर सकें। आज हम बात करेंगे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर के बारे में। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। तो सोचिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। रिलायंस हर साल अपने शेयर होल्डर्स के लिए करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमाता है। अब मान लीजिए पिछले साल या पिछले फाइनेंशियल ईयर में रिलायंस का टोटल प्रॉफिट 60,000 करोड़ था और कंपनी के टोटल शेयर्स 7,000 करोड़ है मार्केट में। अब अगर किसी एक शेयर होल्डर को ये समझना है कि उनकी एक शेयर का कितना प्रॉफिट है, तो कैसे पता चलेगा? यहाँ आता है ईपीएस का रोल। ईपीएस हमें बताता है कि हर एक शेयर का कितना हिस्सा प्रॉफिट का है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये शेयर होल्डर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, क्योंकि ईपीएस जितना ज्यादा होगा, कंपनी उतनी ही प्रॉफिटेबल और वैल्यूएबल मानी जाती है। तो आज के वीडियो में हम ईपीएस को डिकोड करेंगे। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। ईपीएस क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, अर्निंग पर शेयर बताता है कि कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट कमाया है, उसमें से हर एक शेयर को कितना हिस्सा मिलता है। इंग्लिश में कहें तो अर्निंग पर शेयर इज अ फंडामेंटल फाइनेंशियल metric that reveals a company profitability on per share basis. It essentially quantifies how much of the company's net income belong to each outstanding share of common stock. ईपीएस का फॉर्मूला है EPS equal to net income minus preferred dividends divided by total common outstanding shares. अब हम फॉर्मूले को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नेट इनकम ये कंपनी का टोटल प्रॉफिट है, जिसमें से सभी एक्सपेंसेस, टैक्सेस और इंटरेस्ट को डिडक्ट कर दिया गया है। प्रिफर्ड डिविडेंड्स, अगर कंपनी ने कोई प्रिफर्ड शेयर इशू किए हैं, तो उन शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड्स दिए जाते हैं। इन डिविडेंड्स को पहले ही डिडक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये कॉमन शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट में से नहीं आते हैं। टोटल कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ये वो टोटल शेयर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और जिनके ओनर्स को कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। अब आप सोचो, एक कंपनी है XYZ, उसका टोटल प्रॉफिट है 12 लाख रुपए, लेकिन उसमें से 2 लाख रुपए डिविडेंड प्रिफर्ड शेयर होल्डर्स को देना है। तो एक्चुअल प्रॉफिट जो कॉमन शेयर होल्डर्स के लिए बचा वो है 10 लाख रुपए। अब अगर कंपनी के 4 लाख शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो हर एक शेयर को कितना प्रॉफिट मिला? तो हमारा कैलकुलेशन होगा ईपीएस इक्वल टू नेट इनकम माइनस प्रिफर्ड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय टोटल कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो मतलब 12 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख। तो उससे हमारा ईपीएस निकल के आता है 2.5 रुपीज पर शेयर। मतलब हर एक शेयर ने 2.5 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। ईपीएस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, बल्कि ये भी बताता है कि कंपनी कैसे अपने प्रॉफिट्स को मैनेज कर रही है। अगर ईपीएस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो ये साइन है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को इफिशिएंटली चलाने में कामयाब हो रही है और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है। अब आपको पता है, हायर ईपीएस का मतलब है कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और उनके शेयर्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अगर कंपनी का ईपीएस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो ये साइन है कि बिजनेस अच्छी तरीके से एक्सपांड कर रहा है। थर्ड पॉइंट, ईपीएस स्टॉक वैल्यूएशन और प्राइस टू अर्निंग रेशो, पीई रेशो को कैलकुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि ईपीएस क्या है और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। ईपीएस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। साथ ही आपको ये ईपीएस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप जब कंपनी की बैलेंस शीट्स और जो भी आपका ब्रोकर है, आप उनके फाइनेंशियल्स में देखेंगे, तो आपको ईपीएस प्री कैलकुलेटेड दिखा हुआ मिलता है। सो इसका एक इंटरप्रिटेशन ही आपको
हेल्प कर सकता है कि समझने के लिए। सो आपको इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। आज हमने कैलकुलेट करना सीखा कि आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पीई रेशो के बारे में, क्योंकि ईपीएस का यूज़ करके ही हम पीई रेशो को कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।